पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ महल था। लोग कहते थे कि वहां दो शक्तिशाली चुड़ैलें रहती थीं, रुद्राक्षा और चंद्रकला। रुद्राक्षा एक काली शक्ति की पुजारिन थी, जिसकी आंखों में खून उतर आता था और जिसके इशारे पर अंधकार छा जाता था। दूसरी ओर चंद्रकला चांदनी की रानी थी, जिसकी शक्तियां सफेद जादू से भरी थीं। दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी, लेकिन अब समय आ गया था जब यह दुश्मनी अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह महल कभी देवताओं की शक्तियों से सुरक्षित था, लेकिन जब इन दो चुड़ैलों की आपसी लड़ाई शुरू हुई तो यह जगह शापित हो गई। कई सालों तक वे एक दूसरे से बचती रहीं, लेकिन फिर एक दिन अमावस्या की रात को, जब चांद आसमान से गायब था और पूरा जंगल अंधेरे में डूबा था, रुद्राक्षा ने हमला करने का फैसला किया। उसे पता था कि चंद्रकला की शक्ति चांद की रोशनी से जुड़ी थी और यह रात उसके लिए सबसे कमजोर थी। रुद्राक्षा ने अपने मंत्रों से पूरे जंगल में काली आंधी चला दी। सूखे पेड़ टूटकर गिरने लगे और हवा में अजीब सी गूंज उठी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। लेकिन चंद्रकला को इस हमले की खबर मिल चुकी थी। उसने अपनी अंतिम शक्ति इकट्ठी की और महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर खड़ी हो गई। अब तेरा अंत निश्चित है चंद्रकला, यह रात मेरी है। असली ताकत अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश में होती है। तू जितना भी अंधेरा बढ़ाएगी, मैं उसे मिटा दूंगी। कला की ओर बढ़ा। चंद्रकला ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक सफेद ऊर्जा का विस्फोट किया, जिससे रुद्राक्षा का हमला वहीं रुक गया। लेकिन दोनों की शक्तियां इतनी तीव्र थीं कि पूरा महल हिलने लगा, दीवारें टूटकर गिरने लगीं और आसमान में अजीब सी चमक उठी। अब दोनों चुड़ैलें आसमान में थीं। रुद्राक्षा के चारों ओर काले धुएं के सांप लहरा रहे थे और चंद्रकला के चारों ओर रोशनी के बुलबुले तैर रहे थे। रुद्राक्षा ने अपनी पूरी ताकत से एक काली बिजली चंद्रकला पर गिराई। चंद्रकला ने तुरंत अपना बचाव किया, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। वह समझ चुकी थी कि अगर वह जल्दी कुछ नहीं करती तो यह लड़ाई वह हार जाएगी। तभी चंद्रकला को एक पुराना मंत्र याद आया, एक ऐसा मंत्र जो रुद्राक्षा जैसी बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता था। लेकिन इसके लिए उसे अपनी सारी शक्ति बलिदान करनी पड़ती। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसके शब्द हवा में गूंजने लगे, आसमान में चांदनी की एक किरण फूटी जो सीधा रुद्राक्षा पर गिरी। रुद्राक्षा ने चीखते हुए अपनी सारी शक्ति से बचने की कोशिश की, लेकिन यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि वह खुद को नहीं बचा सकी। धीरे धीरे उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा और फिर अचानक वह भयंकर विस्फोट के साथ गायब हो गई। गांव वाले जब अगले दिन महल पहुंचे तो वहां सिर्फ राख और टूटी हुई दीवारें बची थीं। चंद्रकला कहीं नहीं थी। कहते हैं कि उस रात के बाद से कोई भी चुड़ैल उस महल में नहीं दिखी। लेकिन आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो महल की टूटी हुई मीनारों से हल्की चांदनी टपकती है, मानो चंद्रकला अब भी वहां है, अपने महल और गांव को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए। लोग अब भी उस जगह जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी हवा में रुद्राक्षा की चीखें सुनाई देती हैं और लगता है कि वह किसी दिन वापस लौटने की कोशिश कर रही हो।